नमस्ते स्टूडेंट, ये जावा पर हमारा 12वां वीडियो है। लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर हमारा ये वीडियो रहेगा पूरा। ऑपरेटर में बात करें तो इससे पहले मैं दो ऑपरेटर इसमें समझा चुका हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। अरिथमेटिक और रिलेशनल ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में, ऑपरेटर वाले क्रम में, ये हमारा तीसरा वीडियो है। ये हमारा तीसरा ऑपरेटर है। इसमें हम बात करेंगे आज के वीडियो में लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। इसका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या बनता है, लॉजिकल ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेटर है ये प्रोग्रामिंग के अंदर। यदि आप कोई ऑपरेटर नहीं आता तो आपको प्रोग्राम बनाने में दिक्कत आएगी। जैसे 3 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना, 4 नंबर में से बड़ा नंबर निकालना, इस तरह के अगर कोई प्रोग्राम है तो वहां पर लॉजिकल ऑपरेटर आपके अप्लाई होंगे। इनकी आपको जरूरत वहां पर लगेगी। तो अगर आपको ये ऑपरेटर्स क्लियर नहीं है तो आपके प्रोग्रामिंग फंडे पूरी तरह से क्लियर नहीं कहे जाएंगे। तो आप ये ऑपरेटर अच्छी तरह से देखें। आपको वाई में भी ये ऑपरेटर पूछा ही जाएगा और एग्जाम की दृष्टि से अगर बात करें तो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आईएमपी ऑपरेटर ही ये परीक्षा में यह ऑपरेटर आता ही आता है। तो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर है। अगर आपने क्वेश्चन नोट नहीं किया है तो आप बिना देरी किए क्वेश्चन नोट करें। लॉजिकल ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर की हम बात करें, यहां पर मैंने नोट कर रखा है, मैंने नोट डाउन किया है। तो ये 3 नंबर हमारा तीसरा टाइप है ऑपरेटर का, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो इसमें शुरुआत हमको लिखते वक्त कहां से कर देनी है आंसर की, कि जावा में 3 प्रकार के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं और फिर उनके नाम लिख देना है। पहला ऑपरेटर लॉजिकल एंड ऑपरेटर आएगा, दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल और तीसरा ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल नॉट। केवल एंड और नॉट नहीं लिखना है, ऐसे ही चलेगा। लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट, ये 3 ऑपरेटर जो होते हैं जावा के अंदर, ये आपके कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये तीनों ही ऑपरेटर हमारे क्या हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एक एक करके इन ऑपरेटर्स को हम देखते हैं। अच्छा, यहां पर स्टूडेंट अगर ध्यान दें आप, यहां ब्रैकेट में ये लॉजिकल एंड के लिए मैंने साइन बना रखा है, फिर लॉजिकल और के सामने ब्रैकेट में ये लॉजिकल और का साइन है, और ये जो है तीसरा वाला जो है ये लॉजिकल नॉट का साइन है। तो इनके साइन मैंने यहां पर बना रखे हैं। लॉजिकल एंड जब प्रोग्राम में बनाना हो तो क्या लगाएंगे आप, डबल एंड लगाएंगे। एंड 2 बार लगाना है। क्यों 2 बार लगाना है, क्योंकि एंड ऑपरेटर है वो 2 तरह से यूज होता है जावा में। एक होता है लॉजिकल एंड और एक होता है बिटवाइज एंड। तो बिटवाइज एंड कैसे बनता है जावा में, यहां पर अगर मैं सिंगल एंड यहां पर जावा में जब भी लिखूंगा, या किसी प्रोग्राम सी या C++ में भी ऐसे ही है, तो सिंगल एंड जब मैं लिखूंगा ये होता है बिटवाइज एंड, जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉजिकल एंड। तो सिंगल एंड बिटवाइज एंड के लिए रिजर्व है। तो जब आपको लॉजिकल एंड बनाना है ऑपरेटर, तो एंड कितनी बार, एंड साइन 2 बार लगाएं। इसी तरह से सिंगल और का साइन जो है वो बिटवाइज और के लिए रिजर्व है। तो जब लॉजिकल और बनाना हो तो और साइन आप 2 बार लगाएं। और नॉट सिंगल ही आएगा, लॉजिकल नॉट, तो नॉट का साइन आप यहां सिंगल लगा लें। तो हम शुरुआत करते हैं हमारा लॉजिकल एंड में। पहला ऑपरेटर हम पढ़ते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है, ये जो पहले 2 ऑपरेटर है लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, ये पहले 2 ऑपरेटर क्या काम करते हैं स्टूडेंट, ये 2 कंडीशन को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे हिंदी में होता है कि 2 सेंटेंस को जब जोड़ना है तो आपको कंजक्शंस की जरूरत होती है ना। जैसे क्या 2 सेंटेंस के बीच में या तो आप और शब्द का प्रयोग करोगे या फिर आप या शब्द का प्रयोग करोगे। ऐसे ही क्या होगा, जब इंग्लिश में भी 2 सेंटेंस को आपको जोड़कर एक साथ लिखना है तो बीच में या तो आप एंड शब्द का उपयोग करोगे या फिर और शब्द का उपयोग करोगे। इन दोनों में से आप कुछ लगाओगे ही लगाओगे। हिंदी में जैसे मैंने बताया, या तो और लगाएंगे हम, या फिर क्या लगाएंगे, या शब्द लगाएंगे 2 सेंटेंस के बीच में, है ना। कि जैसे मुझे कुछ भी, कि मैं इंदौर गया था और मैंने वहां पर होटल में खाना खाया, या मैं इंदौर गया था और मैंने वहां पर मूवी देखी। तो 2 सेंटेंस के बीच में किसकी जरूरत पड़ी इस सेंटेंस में, मैंने
दो सेंटेंस को जोड़ा, बीच में क्या लगा दिया, और शब्द लगाया था। उसी तरह से यहां पर ये जो एंड और है, इनका क्या उपयोग, ये पहले जो दो ऑपरेटर है इनका उपयोग होता है दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए। मतलब प्रोग्राम के अंदर जब जब भी हमको दो कंडीशन एक साथ लिखनी है तो एंड ऑपरेटर या फिर और ऑपरेटर जरूरत के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि जहां एंड है वहां और लगा देंगे, जहां और है वहां एंड लगा देंगे, जहां जिसकी जरूरत है वही लगाएंगे। तो जरूरत के हिसाब से हम इनमें से कोई सा भी ऑपरेटर वहां सिलेक्ट करके लगा देंगे। अब बात करें लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, तो मैंने बोला ही है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो कंडीशन को जोड़ता है। ये पहली लाइन में वही मैंने लिख रखा है कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है, कनेक्ट टू कंडीशन। यह ऑपरेटर क्या काम करता है, दो कंडीशन को जोड़ता है। दूसरा, अब ये दो कंडीशन को यह ऑपरेटर जोड़ेगा लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ट्रू कब रिटर्न करेगा, ये जब दोनों कंडीशंस क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, तभी ये हमको क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। यदि दोनों में से एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये हमको फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसमें डेफिनेशन में आप नोट कर लो कि यह ऑपरेटर दो कंडीशन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह ऑपरेटर ट्रू तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। यदि एक भी कंडीशन फॉल्स होती है तब यह ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी मोटे तौर पे, ठीक है। फिर इसके बाद में तो और याद क्या रखना है दिमाग में, ये तो लिखने का तरीका हो गया। याद ये रखना है कि लॉजिकल एंड दो कंडीशन को जोड़ेगा और ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब दोनों दी गई कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तभी ट्रू रिटर्न करेगा। यदि एक भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने यहां एक टेबल बनाकर समझा रखा है। क्या समझा रखा है, अच्छा दो कंडीशन को जब जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले कंडीशन 1 आप लिख देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, एंड लगा देंगे, और बाद में आप कंडीशन 2 लिख देंगे, C1 और एंड C2, C1 एंड C2। ये हो गया। तो पॉसिबिलिटी क्या है, ये मैंने कंडीशन 1 के लिए यहां लिखा है, कंडीशन 2 और रिजल्ट है यहां पर C1 एंड C2। तो कब क्या रिजल्ट, कब ट्रू मिलेगा, कब फॉल्स मिलेगा। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी जो रिजल्ट है वो बुलियन में रहेगा। बुलियन का मतलब होता है या तो ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा, इसके अलावा कुछ भी रिजल्ट इसका दूसरा नहीं रहेगा। तो बुलियन वैल्यूज पे ये लगेगा, है ना। तो क्योंकि कंडीशन की बात कर रहे हैं हम, कंडीशन में क्या होगा, दो कंडीशन में या तो ये आपको फाइनल ट्रू रिजल्ट देगा या फिर फॉल्स रिजल्ट देगा, इसके अलावा कोई रिजल्ट आपको ये नहीं देगा। तो बात करें, यहां सारी पॉसिबिलिटी कवर की है क्या, कि देखो C1 एंड C2 क्या क्या मिलेगा। जैसे कंडीशन 1 हमारा क्या हो, ट्रू हो, कंडीशन 2 भी क्या हो, ट्रू हो, तो C1 एंड C2 क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्यों मिलेगा, मैंने क्या बोला था डेफिनेशन में कि यदि दोनों दी गई कंडीशन ट्रू हो तब रिजल्ट हमें ट्रू मिलेगा, एक भी कंडीशन के फॉल्स होने पर रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। अगर दूसरा हम पॉसिबिलिटी देखें, पहली कंडीशन यदि ट्रू हो और यदि दूसरा कंडीशन फॉल्स हो, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो C1 एंड C2 क्या मिलेगा हमको, फॉल्स मिलेगा। ऐसे ही तीसरी बात करें, पहला कंडीशन फॉल्स हो और दूसरा कंडीशन क्या हो, यदि ट्रू हो, तो C1 एंड C2 फॉल्स मिलेगा। दोनों कंडीशन यदि फॉल्स हो, जैसे चौथी पॉसिबिलिटी जो है, दोनों कंडीशन अगर प्रोग्राम में फॉल्स है तब C1 एंड C2 क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसको कहां पर लगाए हम प्रोग्राम में, जहां पर दोनों कंडीशन अनिवार्य हो, जहां आप कुछ चेक कर रहे हो दोनों कंडीशन अनिवार्य हो, दोनों कंडीशन का होना वहां पर जरूरी हो, तो एंड ऑपरेटर हम लगाएंगे। अगला ऑपरेटर है हमारा, आप इसको नोट कर लो या इसका आप फोटो ले लो, लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें लॉजिकल एंड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़े इसमें, अगला हमारा इसी में लॉजिकल ऑपरेटर में आएगा लॉजिकल और ऑपरेटर। अब लॉजिकल और ऑपरेटर कैसे काम करेगा, और का सबसे पहले आप साइन देख लो, है ना। ये साइन आपको इंटर के आसपास मिलेगा, कहीं पर शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा आपको, है ना, बैकस्लैश, तो वहां पर ही आपको मिल जाएगा। अब लॉजिकल और ऑपरेटर, यह ऑपरेटर भी दो कंडीशन को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इस ऑपरेटर में क्या याद रखेंगे, यह ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। यदि एक भी कंडीशन ट्रू होती है तब यह ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। दोनों कंडीशन फॉल्स हो तब यह ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा। यदि एक आध कंडीशन भी ट्रू हो गई, दी गई कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई, तब यह ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा,
ट्रू रिटर्न करेगा। ये इसकी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, ये आप नोट कर लो, है ना। पहला लाइन भाई, दिस ऑपरेटर कनेक्ट टू कंडीशन रिटर्न फॉल्स इफ बोथ कंडीशन आर फॉल्स अदरवाइज रिटर्न ट्रू। मतलब यह ऑपरेटर दो कंडीशन को जोड़ता है, फॉल्स रिटर्न करता है यदि दोनों कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, अन्यथा यह ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। मतलब एक आध कंडीशन भी ट्रू हो गई, एक कंडीशन भी, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अब वही इसका टेबुलर फॉर्म में हम देख लेते हैं। जैसे कंडीशन हुई C1 C2, C1 और C2 क्या मिलेगा हमको वो देख लेते हैं कब कब। तो जैसे पहला कंडीशन C1 ट्रू हुआ, C2 ट्रू हुआ, तो C1 और C2 हमको मिलेगा ट्रू। पहला कंडीशन C1 ट्रू हुआ, C2 फॉल्स हो गया तो C1 और C2 क्या मिलेगा, ट्रू। क्यों, एक कंडीशन भी ट्रू है तो रिजल्ट मिलेगा ट्रू। पहला कंडीशन फॉल्स, दूसरा कंडीशन ट्रू यदि हो गया C2 तब भी रिजल्ट मिलेगा ट्रू। यदि दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है, पहली भी और दूसरी भी, दोनों कंडीशन यदि फॉल्स हो जाती है तब हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। तो डेफिनेशन आप घोट कर रख ले कि दोनों कंडीशन यदि फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो लॉजिकल और ऑपरेटर क्या देगा, आपको ट्रू देगा। इसको कब लगाए हम प्रोग्राम में, ये कैसे दिमाग में रखें, तो जहां पर क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, कुछ कंडीशंस हैं हमारे पास, मान लो 2 या 3 कंडीशंस है, उसमें से किसी एक के भी अप्लाई होने पर हमको क्या करना है, किसी कोड को रन करना है। किसी एक कंडीशन के भी वहां पर क्या ट्रू हो जाने पर हमको किसी कोड को क्या करना है, रन करना है। मतलब सारी कंडीशन की, या 2 कंडीशन लिए तो दोनों कंडीशन की वहां पर अनिवार्यता नहीं है। 2 में से कोई एक कंडीशन भी यदि ट्रू हो गई तो हमको वो कोड क्या करना है, रन करना है। तो वहां पर क्या लगेगा, वहां पर और ऑपरेटर लगेगा, लॉजिकल और ऑपरेटर। ये आप इसका कैप्चर कर लो, इसको भी आप, या फिर इसको वीडियो को पोस्ट करके आप इसको नोट कर लो। ये आपका हो गया लॉजिकल और ऑपरेटर। तो ये पहले 2 ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर के अंतर्गत, लॉजिकल एंड और लॉजिकल आर, ये 2 कंडीशन को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा ऑपरेटर अलग है। तीसरा जो ऑपरेटर है लॉजिकल नॉट, ये जो ऑपरेटर है इसमें मैंने एक शब्द यूज करा है कि ये क्या है, दिस इज यूनरी ऑपरेटर। यह क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है। ये जो शब्द है ये बार बार आपको देखने को और सुनने को मिल सकता है जब आप ऑपरेटर पढ़े। यूनरी, एक शब्द मिलेगा आपको यूनरी सुनने को बार बार, एक शब्द मिलेगा यहां पर आपको बाइनरी। यूनरी का मतलब क्या होता है कि ऐसे सारे ऑपरेटर जो एक सिंगल ऑपरेंड पर अप्लाई होते हैं, मतलब ऐसे सारे ऑपरेटर जो एक वैल्यू के ऊपर अप्लाई होते हैं या एक वैल्यू के ऊपर लगाए जाते हैं, यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं। और बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है 2। यूनरी मतलब 1, बाइनरी मतलब 2। तो यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसे सारे ऑपरेटर जो एक वैल्यू के ऊपर लगाया जाए, एक वैल्यू के ऊपर लगा दिख रहा है मतलब समझ जाना है कि यह क्या है, यूनरी ऑपरेटर है। और यदि 2 वैल्यू के बीच में लग रहा है, मतलब वो ऑपरेटर लगाने के लिए मिनिमम 2 वैल्यू अपने को चाहिए, तो 2 ऑपरेंड के ऊपर यदि कोई ऑपरेटर लगेगा या 2 वैल्यू के ऊपर जब भी कोई ऑपरेटर लगेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर। इससे पहले हमने जितने भी ऑपरेटर अभी तक पढ़े हैं, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, उसके बाद में रिलेशनल ऑपरेटर, सारे ऑपरेटर जितने भी मैंने बताए वो सारे बाइनरी ऑपरेटर थे। सब में आपने नोटिस किया हो, सारे ऑपरेटर को आपको लगाना हो तो कम से कम 2 वैल्यू आपको चाहिए। 2 वैल्यू चाहिए मतलब बाइनरी ऑपरेटर है। और लॉजिकल एंड और लॉजिकल और भी बाइनरी ऑपरेटर है। ये मैं बोल रहा हूं लॉजिकल नॉट, यह एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर है मतलब एक सिंगल कंडीशन के ऊपर इसको आप लगा सकते हैं। क्या काम करेगा, यह उस कंडीशन को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट मतलब उल्टा कर देगा। उल्टा कर देगा मतलब या तो वो कंडीशन ट्रू रही हो तो ये उसको क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। उसका जो रिजल्ट मिल रहा है उसको ये क्या कर देगा, उसको उल्टा कर देगा। तो कंडीशन ट्रू मिले तो उसको फॉल्स कर देगा। ये कंडीशन यदि फॉल्स हो तो उसको ये क्या कर देगा, उसको ये ट्रू कर देगा। तो जो भी आप कंडीशन इसको देंगे उसको ये उल्टा कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, है ना। रिवर्स बोल सकते हो, इन्वर्ट बोल सकते हो, है ना। हिंदी में बोल सकते हो उल्टा, या फिर पूरक शब्द यूज कर सकते हो, उल्टा भी शब्द चल जाएगा। यह एक यूनरी ऑपरेटर है। यह दी गई कंडीशन के रिजल्ट को क्या कर देता है, उल्टा कर देता है। कैसे,
तो अच्छा, जैसे कंडीशन है हमारे पास C1, इसको लगाऊंगा कैसे मैं, कंडीशन के आगे, ये नॉट, कंडीशन के आगे नॉट C1। अब क्या होगा, यदि कंडीशन C1 इसका रिजल्ट ट्रू रहा हो तो ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, और यदि इसका रिजल्ट फॉल्स रहा हो तो ये क्या कर देगा, ये उल्टा कर देगा। ट्रू है C1 तो उसको नॉट C1 आएगा फॉल्स, और यदि C1 फॉल्स है तो नॉट C1 क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो इस तरह से ये आज का वीडियो जिसमें हमने क्या देखे, सारे लॉजिकल ऑपरेटर देखे। अब यहां पर सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लो, ये तो आपका लिखने का हो जाएगा, और कुछ वैल्यूज के साथ में इनको आपको समझा के बताता हूं, एंड को और नॉट को। आप भी अपना थोड़ा सा दिमाग चलाएं कि कहां ट्रू आना चाहिए, कहां फॉल्स आना चाहिए, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, है ना। कुछ वैल्यूज के साथ जो लिखने का था, जो हमारा ऑथेंटिक था, वो अब खत्म हो गया, है ना। अब इसमें बात करें कुछ वैल्यूज के साथ, तो इसको आप या तो कैप्चर कर लो, तो मैं दोनों एक बार में बता देता हूं। ये हमारा आपका पहला फोटो आ जाएगा, ये है ना, ये पहला फोटो आ जाएगा, और ये आज का पढ़ाई है आपका दूसरा फोटो आ जाएगा। इतना ही है लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और समझें, और उसके बाद इसका एक प्रैक्टिकल भी हम आज देखेंगे, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी हम देखेंगे। अब कुछ वैल्यूज के साथ हम इसको देखें, जैसे मैंने लिखा 5 या मैंने लिखा 3 लेस देन 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 3 लेस देन 5, रिजल्ट आएगा ट्रू। एंड 3 लेस देन 7, इसका भी रिजल्ट क्या आएगा। तो देखो यहां पर क्या है, दोनों कंडीशन क्या है, 3 लेस देन 5 ये भी ट्रू है, और 3 लेस देन 7 दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड में क्या मिलेगा, रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा। दूसरी वैल्यूज के साथ हम इसको देख लेते हैं। दूसरी वैल्यू में मैं कुछ ऐसा लिखता हूं कि 5 लेस देन 7 एंड 5 लेस देन 3, इसका रिजल्ट आप बता सकते हो। 5 लेस देन 7 ये क्या मिलेगा, दो कंडीशन के बीच में ना, मैंने बोला कि दो कंडीशन जोड़ेगा, तो पहली कंडीशन बनाने के लिए हमेशा आप कोई सा भी रिलेशनल ऑपरेटर आप उपयोग कर लो, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी आपको अच्छा लगे वो। मैंने लिख दिया कि 5 लेस देन 7, ये क्या है, इसका रिजल्ट मिलेगा हमको ट्रू। पर ये सेकंड कंडीशन क्या है, 5 लेस देन 3, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। और एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो इसका ओवरऑल इस पूरे का रिजल्ट में क्या बोलूंगा, क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। और यही चीज अगर मैं लिख दूं और के अंदर कि 5 लेस देन 7 और 5 लेस देन 3, अब 5 लेस देन 7 ये क्या हो गया हमारा, ये ट्रू है, और 5 लेस देन 3 ये क्या है, फॉल्स है। पर और में हमने क्या पढ़ा कि और ऑपरेटर में यदि एक भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ये रिजल्ट क्या देगा, आपको ट्रू देगा। तो पहले वाले का एंड में रिजल्ट फॉल्स आएगा, दूसरे वाले का अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो डेफिनेशन पे पूरा डिपेंड करेगा। ये एंड ऑपरेटर तभी ट्रू देगा जब दोनों साइड में कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। एक भी फॉल्स हो गई तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, नोट कर लो बात आप, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, और ऑपरेटर क्या करेगा, आपका रिजल्ट क्या करेगा, दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी रिजल्ट फॉल्स देगा। एक भी कंडीशन यदि इसको ट्रू मिलेगी तो ये रिजल्ट हमको ट्रू देगा। आगे चले, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो आपका कंडीशन का रिजल्ट है उसको उल्टा कर देता है। मैंने लिखा कि 5 लेस देन 3, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा कंडीशन का, आपको 5 लेस देन 3 रिजल्ट मिलेगा क्या, हमको फॉल्स मिलेगा, है ना। पर यदि मैं इसके आगे क्या लगा दूं, नॉट साइन लगा दूं, ब्रैकेट में डाला इसको मैंने, नॉट साइन लगा दी। अब इसका रिजल्ट कोई पूछे तो पहले इसका रिजल्ट देखना है। 5 लेस देन 3 इसका रिजल्ट मिलेगा हमको फॉल्स, 5 लेस देन 3 रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। नॉट आगे लगा दिया साइन, ये उसको क्या कर देगा, उल्टा कर देगा। उल्टा कर देगा मतलब क्या कर देगा, ये रिजल्ट को फॉल्स से ट्रू, फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये मैंने कुछ वैल्यूज के साथ बता दी। इस तरह से आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ भी रैंडम आप नंबर ले ले और आप क्या कर लें, कुछ भी रैंडम नंबर लेकर के आप भी वहां पर
उसको आप वेरीफाई करें या आप उसको निकाल कर देखें कि रिजल्ट ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, क्या आ रहा है, और आप उसका स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर के आप मेरे को, अगर आप कंफर्म नहीं कर पा रहे तो आप या तो उसका प्रोग्राम बना के उसको डिस्प्ले कर लो, या फिर भी आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप वो फोटो खींच के मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं वेरीफाई कर दूंगा उसको, ठीक है, कि सही है गलत है, सर ये सही किया हमने गलत किया, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं, इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। प्रोग्राम मैंने यहाँ बनाकर रखा है, बिल्कुल तैयार बना के रखा है प्रोग्राम। प्रोग्राम का नाम क्या है, एल डेमो नाम से, या लॉजिकल डेमो आप प्रोग्राम का नाम रख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें क्या कर दिया, ये इन वैल्यूज के साथ हमने प्रोग्राम लिया, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 3। इन वैल्यूज के साथ मैंने इस प्रोग्राम को बनाया। पहले 3 स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में सिंपल a और b और c की क्या डिस्प्ले कर दी हमने, वैल्यूज डिस्प्ले कर दी। तो a इक्वल टू 7 डिस्प्ले हो जाएगा, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 3 डिस्प्ले हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि a लेस देन b एंड a लेस देन c ये ट्रू डिस्प्ले होगा या फिर ये फॉल्स डिस्प्ले होगा। a की वैल्यू देखो आप कितनी है 7, b की वैल्यू कितनी है 5, तो 7 लेस देन 5 और 7 लेस देन 5 क्या हो गया, फॉल्स हो गया। और एंड में क्या हो गया, एंड ऑपरेटर में एक भी कंडीशन फॉल्स होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो इसका तो रिजल्ट क्या आना है, फॉल्स आना है। दूसरी कंडीशन को हम देखें, a लेस देन b और a लेस देन c। अब a लेस देन b ये क्या हो गया, a है कितना 7, b है कितना 5, 7 लेस देन 5 तो ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। दूसरी कंडीशन देख लेते हैं, a लेस देन c तो ये क्या हो गया आपका 5 लेस देन 3। अब 5 लेस देन 3 ये हो गया ट्रू। और में मैंने क्या पढ़ा है कि यदि एक भी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो ओवरऑल रिजल्ट ये क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। ये हो गया और ऑपरेटर, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं a लेस देन b। a लेस देन b है ना, 7 लेस देन 5 फॉल्स मिलना है, पर आगे नॉट लगा रखा है, नॉट लगा दिया तो नॉट a लेस देन b क्या मिलेगा आपको, ट्रू मिलेगा। तो इस तरह से ये आपका आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा जो मैंने बताया। एक बार आप इसको रिवाइंड कर लें। अब इसके बाद ये प्रोग्राम आप नोट कर लें, ये प्रोग्राम नोट कर लो, मैं इसका आउटपुट भी आपको बता देता हूं। प्रोग्राम है मेरा एल डेमो नाम से, मैंने पहले से इसको बना करके सेव कर रखा है। पहले से बना करके सेव इसलिए किया है ताकि हमको यहाँ टाइप करने में एक्स्ट्रा समय न लगे और वीडियो की लेंथ एक्स्ट्रा लार्ज न हो जाए, बहुत बड़ी न हो जाए, तो मैंने पहले से टाइप करके रखा है। अब इसका आउटपुट हम बात कर लेते हैं। आउटपुट कैसे रन, कंपाइल करना पड़ेगा। पहले कंपाइल करने के लिए कमांड क्या आएगी, जावा सी एल डेमो, प्रोग्राम का नाम डॉट जावा। ये आपका ये आपका क्या हो गया, प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो गया है प्रोग्राम, कोई एरर उसमें नहीं है। जावा एल डेमो रन कर दिया। रन हमको करना है। पहले तो मैंने फिर से कंपाइल करता हूं मैं इसको प्रोग्राम। क्या कंपाइल करने के लिए क्या आएगा, जावा सी एल डेमो डॉट जावा। प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है, कंपाइल हो गया। रन करने के लिए कमांड क्या आएगी, जावा और प्रोग्राम का नाम, एंटर। ये आ गया हमारा आउटपुट। आउटपुट आप इसको या तो नोट कर लो या फिर क्या कर लो, आप इसका फोटो खींच लो। आउटपुट क्लियर से दिख नहीं रहा होगा मेरे हिसाब से। आउटपुट में क्लियर से दिखा देता हूं यहाँ पे पास से बिल्कुल। ये इसका आपका आउटपुट आ गया है ना, ये आपका आउटपुट हो गया। ये आउटपुट आप नोट कर लो या इसका फोटो ले लो, ठीक है। तो ये आप, और कोई भी अगर दिक्कत आए है ना, वीडियो समझने में आपको कोई भी दिक्कत आई, आउटपुट अब इसमें क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो कोई भी आपको परेशानी हो, जैसे क्लियर कोई शब्द दिख नहीं रहा हो, वीडियो की क्वालिटी कम आ रही हो, या कोई इस तरह की आपको दिक्कत हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं या हमको व्हाट्सअप कर दें। जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सअप कर दो, तो अगली वीडियो में वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। नहीं तो क्या होगा, हमेशा हम तो ये समझेंगे कि बहुत अच्छी वीडियो बन रही है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो वैसे ही वीडियो बनते चले जाएंगे, तो परेशानी हमेशा फिर बनी रहेगी। तो आप जरूर ये इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी परेशानी हो आप तुरंत बताएं, क्योंकि हम यहाँ पर आमने सामने है नहीं,
है ना। हम यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप अपना जो भी फीडबैक है आपको समझ में कितना आ रहा है, 10%, 20%, 50%, 70%, जितना भी समझ में आ रहा है, 100%, 200%, 200% तो नहीं आएगा, 50% जितना भी आ रहा हो, 50, 60, 100%, आप जरूर बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, ये वीडियो आपके कितनी उपयोगी है। और आपको कोई भी परेशानी हो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वीडियो पर आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको जो भी परेशानी रही हो। वीडियो आपको पसंद आए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।